आप लोग भी इस मामला को जांच करिए। जो निर्धन, जो गरीब फैमिली है, उनको सबसे पहले आवास मिलना चाहिए, क्योंकि देख सकते हैं ये बहुत गरीब फैमिली, देख सकते हैं घर टूटा फूटा है। देखिए पानी के लिए ये लोग, बरसात के मौसम में पूरा घर में पानी टपकता है। देख सकते हैं कितने जो गरीब है, देख सकते हैं ये घर है कितना नीचे में घर है, देख सकते हैं कितने नीचे में है। अगर इन लोग का घर नहीं मिलता है तो किन लोगों को मिलेंगे बताइए, किन लोगों को मिलेंगे? क्या जिनके पास मकान बना हुआ है उन लोग घर मिलेंगे क्या? की है झंझारपुर नगर परिषद क्षेत्र बेलाराही में, और ये वार्ड नंबर 11 है। यहाँ पे जानकारी आ रहा है कि एक व्यक्ति विजय कुमार नाम के एक व्यक्ति जो है 2023 ईस्वी में आवास के लिए पूरी प्रक्रिया, जो आवास के जो काम होता है आवास के लिए पूरी प्रक्रिया कर दिए थे। उनको जो है आवास के लिए जो भी वेरिफिकेशन आवास सहायक के द्वारा हो या वार्ड सदस्य के द्वारा हो, यहाँ पे पूरा वेरिफिकेशन कर लिया गया था। जो देख सकते हैं इनके फॉर्म, पूरा डॉक्यूमेंट मेरे पास है, और इनको जो है घर के लिए जो भी प्रक्रिया पूरी तरीके से कर लिया गया। देख सकते हैं ये आवास के लिए, आवास लेने योग्य भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा अल्बेस्टर का घर है, पूरा मट्टी का घर बना हुआ है। जो देख सकते हैं जो गरीब व्यक्ति जो कहा जाता है, जो भी सरकार की जो भी योजना है आवास से रिलेटिव हो या किसी भी तरह की रिलेटिव हो, जो अति पिछड़ा समाज को सबसे पहले दिया जाए, उसी के आधार पे यहाँ पे सरकार के द्वारा ये बनाया गया प्रस्थान, जो आवास योजना इनको दिया जाए। विजय कुमार नाम के व्यक्ति, इनके पिता का नाम गोपाल राय है, जो 11 नंबर वार्ड में रहते हैं। इनको पूरी प्रक्रिया कर लिया गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि विजय कुमार राय जी के द्वारा किया जा रहा है कि इनको वार्ड सदस्य के द्वारा इनको कहा जा रहा है कि पैसा की मांग किया। पैसा मांग करने पर में ये विजय कुमार राय जी बहुत गरीब है, निर्धन परिवार से ये लोग आते हैं। इनके पास इतना पैसा सक्षम नहीं थे, सक्षम नहीं रहने की वजह से ये पैसा नहीं दे पाए वार्ड सदस्य को, जिसकी वजह से क्या कहा जा रहा है, इनके जो आवास के लिए, जो घर के लिए पूरे फॉर्म अप्लाई किए थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। कहा जा रहा है इनको जो है बहुत घर पे आके प्रताड़ित भी किए थे। अगर आप पैसा नहीं दिए हैं तो आपको घर भी नहीं मिलेगा। आप दर दर भटकते रहिए, ब्लॉक जाते रहिए, भटकते रहिए, आपको घर नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आइए विजय कुमार राय जी से स्वयं हम बातचीत करते हैं, क्या क्या दिक्कत परेशानी है, क्या हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार राय जी। वार्ड नंबर 11। और मैंने अप्लाई किए थे, तो ये 21/6/2023 में। जी। तो सब प्रक्रिया होने के बाद जो हमारे वार्ड नंबर राजकुमार मंडल जी हैं, वो हमसे 10,000 रुपया मांग किए। हम 10,000 रुपया नहीं दिए। हाँ, उसके बाद हमको पता लगा, हम पता लगाए कि हमारे इतना दिन हो गया पैसे नहीं आए। तो उन कौन सा बात नहीं किए हैं, हम दूसरे वार्ड वाले से हम पता लगाए हैं, तो वो बोले कि आपके नाम से सिलेंडर कर दिया गया है। तो हम ऑफिस गए हैं, तो ऑफिस में जाने के बाद आपके साथ घर पे मतलब आवास सहायक की हो या वार्ड सदस्य हो, पूरे वेरिफिकेशन कर लिया गया था यहाँ पे? पूरा हो गया था। मेरा पैसा आने वाला था 4 दिन में। मैं पता लगाता था, हम इनसे पता लगाते थे, हम दूसरे आदमी से वार्ड नंबर से पता लगाते थे, तो वो बोलता था कि 4 दिन में आपको पैसा चला जाएगा, पैसा आने वाला है। हाँ आने वाले हैं। तो जब इसको पता चला हमारे वार्ड नंबर को, तो हमारे पास आए, इतना बड़ा कॉपी लेकर आए थे शाम को, और हमको बोला है कि 10,000 रुपया पैसा जमा करो। तो बोला हम अभी पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ, अभी जब आएंगे तो हम देंगे। हम कहे बोले हैं, तो बोला नहीं, पहले ऑफिस में पहले जमा होता है, उसके बाद में वार्ड आवास आता है, तुमको लेना है तो हमको 10,000 रुपया दो, तो उसके बाद में तुमको आएगा। नहीं तो कहीं भी जाओगे, भटकोगे, हमको धमकी भी दिया है, कहीं भी जाओ तुमको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। धमकी भी दे दिया? हाँ, नहीं मिलेगा। धमकी कब दिया था, कहाँ पर आके धमकी? हमारे घर पर आके दिया है। हाँ, पैसा भी नहीं दिए तो 9:30 बजे रात में आकर हमको गाली भी पड़ा है। गाली भी दिया है? हाँ जी सर, गाली दिया है, गलौज करके दिया है। हमारे घर में सर कुटुम्ब भाड़ा हुआ था, गाली दे कर गए हैं। और क्या क्या बोला? हमारे हमारे पिताजी वहीं थे वहाँ। हम लोग अगर झंझट कर नहीं किए, इसलिए नहीं किए कि ये लोग सही नहीं है। हम लोग जन मजदूर आदमी हैं, हम मजदूरी करेंगे कि हम इसके साथ में जाएंगे केस कर मुकदमा करने के लिए, उतना तो रुपया टका तो है नहीं। तो हम उसके बाद छोड़ दिए। हम ऑफिस में गए, तो ऑफिस में जाने के बाद में वहाँ पे पूछते हैं, तो कोई नहीं बोलता है नहीं है। कहाँ से आए हैं? तो हम 11 नंबर वार्ड से। नहीं है। हाँ सर नहीं है, सब में कुंडी लगा था, कोई में ताला लगा था, हम चला आते थे। हम 2-4 दिन गए, हम थक गए, उसके बाद हम छोड़ दिए।
और वार्ड बबीता शर्मा के पास में हम गए हैं, तो बोले हैं सर कि आप जाइए, आप अपना पत्नी के नाम से अप्लाई कर दीजिए। मैंने अप्लाई तो कर दिए थे, लेकिन इनको नाम से आधार कार्ड लगा था, मेरा भी आधार लग गया। लगना हम जनवरी में अप्लाई किए थे। वो अप्लाई करने के बाद हमारे दूसरे वार्ड नंबर थे, हमको प्रयास किए कि इसको विजय को मिल जाए। वो प्रयास किए, लास्ट में वो कंप्यूटर पर जो चढ़ा हुआ था, तो इनको फोटो खींचने आए थे, तो इनको मैं सिलेंडर बता रहा था, लोग इनको नहीं होगा। हमारा पति को सिलेंडर हो गया है, क्या बोल के सिलेंडर कर दिया? क्या बोला है? आप वहाँ पर गए तो क्या बोला? सिलेंडर कैसे हो गया? हमको फोटो खिंचाने खड़ा कर दिया, कहा कि जाओ आपको पति को सिलेंडर है, आपको नहीं होगा। सिलेंडर किस वजह से सिलेंडर कर दिया? हम पूछे कि किस वजह से, तो नहीं मेरे ही नहीं मालूम है, जाइए अपना, हम बाद में बात बताए करेंगे। हैं। सिलेंडर किस वजह से हो गया है? आपके घर बना हुआ है ऐसा कह के? आपको आप ये बोल रहे थे कि इसका मकान बाहर में है, हम गांव में हैं। ये गांव प्रदेश वाला बात करते हैं कि इसको बाहर में भी मकान है, यहाँ भी मकान है, तो कहाँ है? आज तक कोई भी हमको जांच में भी नहीं आए। हम थक गए, हम तो मजदूर। आपको बोला कि आप इनके घर बना हुआ है, बिल्डिंग बना हुआ है, तो इनको घर लेने लायक नहीं है। नहीं है। यही बात बोला गया सर कि उनको भाई को बाहर में जमीन जायदाद है, घर बनाया हुआ है, तो इसीलिए उनको मत दो। वहाँ से सिलेंडर करवा दिया, इसीलिए हमको ऑफिस से सिलेंडर ये करवा सिलेंडर कब पैसा हमको कब रोका दिया है? 4 बज कुछ पर हमको किए हैं। दिया। उनको पता और जब जिस टाइम में किए थे, तो हमको वार्ड नंबर फोन किए, दूसरे थे, तो हम वहाँ से हम दौड़ कर गए ऑफिस पे, तो जो पैसा जो ट्रांसफर करते हैं वो सर नीचे में थे, तो बोलता नहीं आपको पैसा तो रोकवा दिया है सिलेंडर। रोकवा दिया है राजकुमार मंडल जी, वार्ड नंबर हमारे हैं। मतलब रुकवा दिए? कौन बोला कि रुकवा दिए हैं? जो सर पैसा नाम लेके बोला है कि ये आदमी रुकवा दिया ना उसको। पैसा? हाँ, आपको वार्ड नंबर, तो हमारा वार्ड नंबर 13 राजकुमार मंडल। अधिकारी बोला कि आपका ये नहीं जानते हैं उनको, हम शकल से जानते हैं। हमारे वार्ड नंबर थे वो दूसरे वाले, वो उनके साथ में आए थे। वहाँ पे पदाधिकारी जो भी बैठे हुए थे वो बोले कि आपके जो ऊपर नहीं गए थे, मकान के ऊपर, ऑफिस में नहीं गए थे, नीचे में थे। आपके जो वहाँ पे जो पदाधिकारी बैठे हुए थे वो बोले कि आपके जो वार्ड में जो वार्ड मेंबर है वो उसके द्वारा आपको सस्पेंड कर दिया गया हाँ, है। सस्पेंड कर दिया गया है। हाँ, ये ऐसा बोला है हाँ कि आपका घर बना हुआ है, हाँ इसकी वजह से आपका घर हाँ। नहीं मिल पाएगा। नहीं मिलेगा। हम दौड़ते गए ऑफिस में, कोई नहीं सुनवाई करता। मेरा नाम पूछता कि कहाँ से आए, तो 11 नंबर वार्ड से, तो कोई बोलबे नहीं करता, कोई चालबे नहीं करता है। कोई किसी में ताला लगा हुआ है, किसी में किसी, कौन बोलेंगे कौन आवाज सहायक है, कैसे पहचाने? परिवार में कौन कौन है आपके? हमारे पिताजी हैं, हमारे बाबू हैं और हमारी पत्नी है। हम लोग इतने हैं, हमारे बाल बच्चा नहीं है। सब नहीं है। नहीं। अब घर मतलब कैसे गुजर बसर करते हैं? यही अपना मजदूरी करके सर। गुजर बसर दूध बेचते हैं। हाँ, गुजर बजर गाँव मतलब भेंडरी काम करते हैं, हम दूध बेचते हैं, मजदूर आदमी हैं, तो कभी अपनी कमा करके हाँ पूरा करते हैं। मतलब संपूर्ण नहीं होता है गुजर, किसी तरह से कर रहे हैं। अगर रहता तो मैं घर बना लेता। आज मैं वार्ड नंबर ये भी बोला है कि अब हमारे जूझे मुँह तेगा तुम लोग। ऐसा वार्ड नंबर बोला है, हाँ। इस तरह का बातों का प्रयोग किया हाँ, है। प्रयोग किया है। इसी के कारण से हम नहीं जाते थे, नहीं टोकते थे। रास्ते पे जब मैं चलता हूँ तो अनाप शनाप वो बोलते रहता है। अनाप शनाप बोलते रहते हाँ, हम इसीलिए कि हम कहाँ हम कंप्लेन दें इसको बारे में। हम हाँ, तब लास्ट में हम ऐसे कंप्लेन हम किए हैं। आप तकलीफ हुआ आपके साथ? हमरा तकलीफ भेल मालिक नहीं सर, रात में आयल अंगना आ कहलक जे हम अमात के हमरा जूझ में तेल लगेते तब हम इंदिरा आवास देवे। सरकार इएह ले बनौलखिन एकरा सबके। सरकार 4 किलो 5 किलो गहूँम दै छथिन, तू कहाँ पाइ मांगे छथिन? 1100 रुपैया दै छथिन, उ कहाँ पाइ मांगे छथिन? आ ई घर बनबै ले जब पाइ दै छथिन सरकार से किया मांगे छथिन? आवास योजना में पूरा भ्रष्टाचार भर रहल छै ना। हाँ, ई मालिक एकदम हमर घर दुआर देख ले, अखन पाइ नहीं होइया, ई घर नहीं हमरा सबके रहत तो हमरा सबके इज्जत नहीं बचत। अगर सरकार अगर जांच करे, हम 11 नंबर वार्ड में जिसमें कि जितना मकान वाला है उसको पूछ कर दिया जा रहा है, उसको भी मिला है। कोई दिक्कत नहीं हाँ, लेकिन उसको मिला है क्यों? उसको एहसास नहीं हो रहा है मेरा तो घर बना हुआ है। तो अगर 10,000 अगर 20,000 दे देंगे ना तब तो जाएगा ना, तो कोई गम नहीं है। जिसको गरीब का क्या है, तो गरीब तो सोचता है कि मेरा मतलब इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, कैसे देंगे।
आप देख सकते हैं सरासर देखा जा रहा है कि ये गरीब परिवार से आते हैं, तो इनके पास 10,000 रुपया कहाँ से आएंगे, क्योंकि ये गरीब मजदूरी से 10 मतलब ये दूध बेच के अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो इनके पास 10,000 रुपया जोड़ने के लिए बहुत तकलीफी होता है। आप देखिए ये बहुत ही गरीब फैमिली से आती है। देख सकते हैं ये अल्बेस्टर का घर है, पूरा घर में पानी टप टप, बरसात के मौसम में पानी टप टप कर रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो है अब इनके घर में नहीं रह पाते हैं, साथ साथ किसी भी काम कुछ भी काम होता है दूसरे घर में जाकर रहते हैं। बताइए जिनका घर है, जिनका मकान बना हुआ है, उन लोगों को मकान तो दिया जा रहा है, लेकिन जिनके पास घर हकीकत में घर नहीं है उनको मकान नहीं दिया जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सरकार के जो भी सिस्टम है पूरे भ्रष्ट हो चुका है। नगर परिषद क्षेत्र झंझारपुर के कार्यपालक अभियंता से मांग करते हैं कि जो इस तरह के मामला देखा जा रहा है, इन पे जो दोषी उन पे कानूनी कार्रवाई किया जाए, साथ ही इन मजदूर परिवार के निर्धन परिवार को आवास दिलाने में सहयोग किया जाए। अगर ये मामला को संज्ञान में लिया जाए, हम आप पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो इस क्षेत्र के वासदर्श हैं उन पर सरासर इल्जाम लग रहा है कि आप लोग भी इस मामला को जांच करिए। जो निर्धन जो गरीब फैमिली है उनको सबसे पहले आवास मिलना चाहिए, क्योंकि देख सकते हैं ये बहुत गरीब फैमिली, देख सकते हैं घर टूटा फूटा है। देखिए पानी के लिए ये लोग बरसात के मौसम में पूरा घर में पानी टपकता है। देख सकते हैं कितने जो गरीब है, देख सकते हैं ये घर है कितना नीचे में घर है, देख सकते हैं कितने नीचे में है। अगर इन लोग का घर नहीं मिलता है तो किन लोगों को मिलेंगे, बताइए किन लोगों को मिलेंगे? क्या जिनके पास मकान बना हुआ है उन लोग घर मिलेंगे क्या? बहुत बड़ी सवाल उठ रहा है सरकार पे, बहुत ही भ्रष्ट हो चुका है। यही आपका घर है ना? हाँ, हमारे वार्ड नंबर है ना, तो पहले क्या बोला कि कागज आपको गड़बड़ है, सो 1,000 रुपया दीजिए, हाँ तो आपको सही हो जाएगा। तो हम कागज बना दिए तो नहीं सर, हम पैसा नहीं दिए हैं। सबसे पहले हमको पिताजी बोले हैं शाम को, तो हम सुबह में हम उधर से काम करके आए तो ऑफिस गए हैं, तो नीचे में गए तो जहाँ पर कागज जमा दिए थे तो वहाँ पर पूछे तो बोला कौन बोला है, तो हम बोला हमारे वार्ड नंबर बोला है। बोला नहीं, अगर गलती रहता ना तो मैं यहाँ नहीं लेता। हाँ, जो बोला है ना जाओ, उस सब बोलना का काम है, आप जाओ, कुछ नहीं होगा, आपको पैसा आएगा, ऐसे बोले हमको। और यहाँ पर हमको 1,000 रुपया ठक रहता है हमारे पिताजी से कि 1,000 रुपया दो, आपका कागज गड़बड़ है। अगर वो पैसा नहीं दिए हैं, उसके बाद कुछ दिन के बाद में दारू पीकर हमारे घर में आइए यहाँ पे, और यहाँ पर उस टाइम में घूर था, आग का घूर था, वहाँ पर हम बैठे थे, हमारे पिताजी वहाँ पर बैठकर हमको गाली दिया है। दारू पिया हुआ था खूब। अगर मैं कुछ नहीं इसलिए कहें वो लोग सही आदमी नहीं है, इसलिए मैं गलत में नहीं। देख सकते हैं ये जनता जो है, वार्ड सदस्य हो या मुखिया हो, किसी भी तरह के जो प्रतिनिधि होता है उनको अपना चुनते हैं, वोट दे के चुनते हैं कि हम लोगों को सहयोग हो सके। बताइए ये तो बेचारा उनको वोट दिए, उनको जिताए, और अभी इन पे अत्याचार हो रहा है। आवास नहीं दिया जा रहा है, आवास नहीं दिया, पैसा मांग कर रहा है। अगर पैसा नहीं दिया है तो मतलब इनके घर पे आके मतलब गाली गलौज कर, जाति सूचक बात बोल के इनके प्रताड़ित कर रही। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। उसका जब उसको वोट लेने का वक्त आया ना, तो खूब चलता था, अनाप शनाप बोलता था, तो हम नहीं कुछ बोले। उसका घर वाली यहीं पर हमारे घर में आए थे संध्या में, बोला बुआ कहीं भैया पर कहीं ध्यान देवे, एवरी देखलिए ना भैया एवरी ध्यान देवे, अहाँ दो देवे ना, हाँ बाबाजी अहाँ दो देवे तो हाँ हम भैया निकल लेते। हम इतना नहीं सोचे कि हमारे साथ में इस तरह से बात करेगा। मैंने इसको सपोर्ट कर दिया, सारे परिवार सपोर्ट भी कर दिए हैं, और अभी इनको काम हुआ है आवास को लेकर हो या किसी भी समस्या को लेकर हो, तो इनको सहयोग नहीं किया जा रहा है और पैसा के मांग कर रहा है। और पैसा नहीं दिए तो इनको आवास सस्पेंड कर दिए हैं, साथ ही इनके घर पे आके गाली गलौज कर रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। साथियों आप लोग वीडियो को जो है शेयर करिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। आपका तो शुक्रिया, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार मंडल। आप पे जो आरोप लगाया गया है विजय कुमार राय जी के द्वारा, जो 11 नंबर वार्ड के वासी हैं, कहना है उनका कि मतलब आप जो है उनके घर पे जाके 10,000 रुपया की मांग किए थे आवास को लेकर, कि आप 10,000 रुपया दीजिए उसके बाद हम आपको घर देंगे। आपका क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ये तो आरोप निराधार है। इस तरह का कोई हम पर कंप्लेन नहीं है, पहला कंप्लेन आया है। और दूसरा बात मेरा कहना, उसके घर में 2 आवास मिल गया, उसके छोटे भाई को, उसके पिताजी को, जिसके लिए उसका कैरेक्टेरिया फुलफिल नहीं करता। उसके पास पर्याप्त ज़मीन भी नहीं है और वो गलत शपथ पत्र दिया है। ये जांच का विषय है और स्क्रूटनी में उसका नाम छटा है। इसमें हम क्यों छांटेंगे? न हम देते हैं न हम छांटते हैं। ये तो सरकार का प्रक्रिया है, जो गलत लाभार्थी है उसको आवास नहीं मिलता है।
लेकिन विजय कुमार राय जी के द्वारा बताया जा रहा है कि आप ही के द्वारा उनके घर पे गए थे पैसा मांगने के लिए। ये सब निराधार है। कहने के लिए तो कोई किसी पर एलिगेशन लगा देगा कि हमको आया है ये कहने के लिए, कहने से थोड़ी उसके पास कोई साक्ष्य है इस तरह का। मान लीजिए कि हम उससे पैसा मांगे तब हम आवास देंगे, इस तरह का कहीं है पूरे बिहार में? ऐसा निराधार है। और बताया जा रहा है कि जाति सूचक नाम लेकर आप गाली गलौज भी वहाँ पे उनके घर पे जाकर किए थे। नहीं नहीं, ये सब नहीं है। वो भी ओबीसी से है, हम भी ओबीसी से हैं। उसको क्या जाति सूचक शब्द से हम उसको? दलित समाज से हैं। नहीं, कभी नहीं है। ओबीसी में आता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, वो भी है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, हम भी हैं। वो मंडल समाज से आते हैं, राय समाज से, हम मंडल समाज से, दोनों एक साथ खाते हैं। हम लोग का यहाँ खाना पीना चलता है उसके यहाँ से। हाल में भी हमारे पोता का मुंडन हुआ था, उसके यहाँ भी निमंत्रण, उसके पिताजी यहाँ आए थे खाने के लिए। पत्ते पे दारू पी के हल्ला भी करने लगे, फिर भी हमने कुछ नहीं बोला। ये पूरे समाज से आप पता कर सकते हैं। और ये भी आरोप लगाया जा रहा था कि नशा करके भी आए हुए थे उनकी गाली। देखिए, आरोप लगाने के लिए तो कुछ किसी पर कोई लगा सकता है, आरोप सिद्ध करे। अगर इस तरह का आरोप है तो सिद्ध करे। ये तो निराधार आरोप है कि कोई भी आदमी अगर मान लीजिए नशा के हालत में दूसरे के घर पे जाता है, कोई नशा कर लेता है तो अपने घर में रहता है ना, वैसे नशा वशा हम करते भी नहीं है। ये निराधार आरोप है। आवास का जो भी काम है आप ही किए थे, आप ही के वार्ड में 11 नंबर वार्ड के आप वार्ड सदस्य हैं ना? हम वार्ड पार्षद हैं 11 नंबर वार्ड से। पूर्व से इनका अप्लाई था जिसमें गलत शपथ पत्र ये लोग दिए कि ज़मीन मेरे पास पर्याप्त है। ज़मीन नहीं होने के कारण इनको आवास नहीं मिला। इनके पास 8 धुर मात्र ज़मीन है और 2 लाभ ये लोग ले लिए हैं, जो उसमें नियम है कि कम से कम 6 धुर ज़मीन चाहिए एक लाभार्थी के लिए। उसमें 2 ले लिए हैं, जिसमें कि एक अन्नू देवी पति विनय राय, उनका पूर्व से पहले मान लीजिए लुधियाना में मकान भी है, फिर भी वो लिए हैं गलत शपथ पत्र दे करके। और विजय राय के पिताजी के नाम से गोपाल राय को, पिता सुमन राय को हमने पहला किस्त जारी किया। अभी तक उन्होंने आवास नहीं बनाया। आवास बनाते तो उनका दूसरा किस्त भी जारी करते। और ये भी कहा जा रहा है कि आपके वार्ड में जो जिसको मकान बना हुआ है उनको भी आप आवास दिए हैं, लेकिन जिनको मकान नहीं बना है उनको आप आवास नहीं दिए। नहीं नहीं, ये सब गलत है। मकान बना हुआ है कैसे पैसा लेकर काम कर? ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, जो पैसा मकान लेता है, पैसा 50,000 पहला किस्त जो जारी होता है, उससे थोड़ी मकान बनता है। उसमें लोग अपना पैसा लगा करके मान लीजिए बनाया है अधूरा तक, तो क्या उसका पैसा नहीं मिलेगा? लोग अपना पैसा भी लगा करके बनाते हैं। 50,000 आपने दे दिया, 1 साल के बाद आप दीजिएगा तो 1 साल बिना घर का रहेगा आदमी। तो कुछ न कुछ व्यवस्था करके वो लोग जो करता है, तो पहला किस्त जिसको मिल गया तो उसको मिलेगा ना। ऐसा प्रावधान है। सरकार सहायता करती है, सरकार पूरे मकान का खर्च थोड़ी देती है। सरकार देती है आपका सहयोग। इसका नाम है प्रधानमंत्री आवास सहायता राशि। तो सहायता करती है सरकार। तो सहायता करती है तो जो मान लीजिए जिसको 50,000 मिला है और वो अपना पैसा लगा करके मान लीजिए अधूरा मकान बनाया है, तो उसको पूर्ण करने के लिए पैसा दिया जाएगा ना। तो इसी तरह का मिला है। उसका आरोप बिल्कुल निराधार है। चीर में आकर ये सब कंप्लेन किया, ऐसा कोई ये सब बात कुछ नहीं है। जो भी बोला है सब निराधार है, वो गलत है बिल्कुल।